पॉपअप कैमरास अब कहाँ हैं आजकल? किसी फ़ोन में देखने को मिलते हैं अब हमें? वैसे मेरे हिसाब से जब मिल भी रहे थे तब कौन सा किसी फ्लैगशिप फ़ोन में आ रहे थे। बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन्स के अंदर ही हमको देखने को मिलते थे ये बस। चलो जो भी सीन रहा, पसंद तो बहुतों ने किया था इसको, तो अब गायब क्यों हो गया ये मार्केट से? आओ बताता हूँ। स्किप मत करना इस वीडियो को, और कहीं मेरी बात से सहमत ना हुए हो आप तो बता देना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। चलो फिर, हाय मेरा नाम है प्रतीक चौधरी एंड यू आर वॉचिंग अनकट। लोगों को चाहिए क्या होता है जब उन्हें एक नया स्मार्टफोन लेना होता है? बेटर कैमरा, बढ़िया प्रोसेसर, बेटर डिस्प्ले, बढ़िया बैटरी बैकअप, थोड़े अच्छे लुक्स, और नया फ़ोन ले तो उसकी बेजल्स पुराने वाले से थोड़ी और ज़्यादा कम हो। ऐसे में पहले वाटर ड्रॉप नॉच इंट्रोड्यूस की, कुछ को अच्छी लगी तो कुछ को नहीं। ऐसे में पंच होल कैमरा देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एलसीडी डिस्प्लेज में फिर भी एक बार को कर लेते हैं पंच होल कटआउट, लेकिन एमोलेड डिस्प्लेज में वो थोड़ा महंगा पड़ता था। अभी भी पड़ता है थोड़ा सा वैसे, बट अब इतनी दिक्कत नहीं होती, टेक्नोलॉजी थोड़ी बेटर हो गई है। तो एक बीच का सोल्यूशन निकाला और पॉपअप कैमरा दे दिया गया हम सबको। सबसे पहले वीवो ने दिया अपने फ़ोन में पॉपअप कैमरा, वीवो नेक्स्ट नाम से जब उन्होंने अपना फ़ोन निकाला था। वो फुल व्यू डिस्प्ले भी इतनी बढ़िया लगी लोगों को कि भाई देखा देखी सब कंपनीज ने पॉपअप कैमरा वाले फ़ोन्स लॉन्च कर दिए धीरे धीरे। एक पॉजिटिव पॉइंट और था इसका कि जैसे लैपटॉप्स में तो स्लाइडर्स आते हैं ना कैमरा के लिए, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, ऐसे ही कभी फ़ोन का फ्रंट कैमरा हैक हो जाए तो नॉर्मल कैमरा में पता नहीं चलता कि वो चालू हो गया है कि नहीं। पॉपअप में पता चल सकता था कि जब आपने कैमरा खोला ही नहीं है तो वो बाहर कैसे निकल के आ गया। वैसे सही बताऊं तो ऐसा पॉपअप कैमरा वाला फ़ोन खरीदने का मन तो मेरा भी बहुत था, बट ले नहीं पाया था। लेकिन फिर जब मैंने बाद में देखा कि ऐसे फ़ोन्स में दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं तो थोड़ी खुशी तो हुई थी मुझे सही में कि चलो बच गए पैसे जो थे भी नहीं मेरे पास। देखो दिक्कत कुछ ऐसे आई कि पॉपअप कैमरा एक मैकेनिकल सेटअप था, और हर वर्किंग मैकेनिकल मॉडल को अपने एक टाइम इंटरवल के बाद सर्विसिंग चाहिए होती है, जिससे उसकी लाइफ थोड़ी और बढ़े। इन कैमरा इसकी सर्विस होती थी? वैसे नहीं होती थी। बस फिर ऐसे ही धीरे धीरे कभी इनकी मोटर में दिक्कत आने लगी, किसी का कैमरा ही डेड हो गया, और कभी किसी की रिबन केबल खराब हो जाती थी। लेकिन कंपनीज तो कहती थी कि भाई हम तो इसको टेस्ट करके देते हैं, कुछ लाखों का हमें नंबर भी देती थी कि उन्होंने इतनी बार कैमरा ओपन करके बंद करके रखा है। तो दिक्कत हुई कैसे? वो ऐसे कि सारी जो टेस्टिंग थी ना, ये रियल वर्ल्ड में नहीं होती थी, क्योंकि कंपनी अपने सेफ एनवायरनमेंट में टेस्ट करती थी। न डस्ट न पानी, बस कैमरा अंदर बाहर होता था, सॉफ्टवेयर और मशीन्स उसको मॉनिटर करती रहती थी। असल में धूल भी आएगी और कभी कभी पानी के छींटे भी पड़ सकते हैं अगर रियल वर्ल्ड में यूज़ होगा तो, और इसी वजह से ये ख़राब होते रहते थे। दूसरा था इसके स्पेस का इशू। अब ये मैकेनिकल सेटअप फ़ोन में डालने के लिए स्पेस तो चाहिए होगी उसके अंदर, तो करते क्या थे कि किसी फ़ोन की जैसे इन्होंने बैटरी छोटी कर दी, वहाँ दिक्कत हुई। कोई फ़ोन इनका स्लिम नहीं हो पा रहा है, मोटा हो जा रहा है, और कोई भारी हो जा रहा है ज़बरदस्ती। फिर एक तो बैटरी वैसे ही छोटी करनी पड़ जाती थी, ऊपर से पॉपअप कैमरा अंदर बाहर होने के लिए एक्स्ट्रा बैटरी और लेता था, और अगर आपने फेस अनलॉक सेट कर रखा है तो उसमें और दिक्कत होती थी फिर लोगों की, भाई बैटरी के लिए बार बार बात नहीं बनी। ये फ़ोन्स एक और फीचर के साथ आते थे जिसका नाम था फ्री फॉल डिटेक्शन। अब काम तो क्या करता था ये, लेकिन वेरी करता था ये डिस्टेंस पर। कंपनीज कहती थी कि भाई जब तक फ़ोन गिरेगा तब तक कैमरा वापस अंदर जा चुका होगा। अब टाइम चाहिए ना अंदर जाने के लिए कैमरा को, ज़्यादा डिस्टेंस से नहीं गिरा तो टाइम कम मिलेगा, और तब ये अंदर नहीं जा पाता था। सिंपली बताऊं तो ये फीचर भी सही से काम नहीं करता था। ऊपर से ऐसे कभी गिरते में फ्री फॉल डिटेक्शन काम ना करने की वजह से कैमरा डैमेज भी हो गया तो वारंटी में कवर होता नहीं था। मतलब कंपनीज को अपनी ही बनाई हुई चीज़ पर भरोसा नहीं था। ये ऐसे कि हमने तो बना दिया, बाकी तुम देख लो, यूज एट योर ओन रिस्क। एक चीज़ और कवर नहीं होती थी, और वो थी वाटर रेजिस्टेंस। हाँ, अलग से कैमरा अंदर बाहर होता रहेगा तो वाटर रेजिस्टेंट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कहने को तो कंपनीज बोलती थी कि भाई उनका फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन ऐसी कोई कभी कंफर्म्ड या ऑफिशियल आईपी रेटिंग नहीं दी गई थी इन फोन्स को। और फ्लैगशिप फोन्स में ये फीचर इसलिए भी नहीं आया था क्योंकि एक तो वो महंगे होते थे, जाहिर सी बात है। अब ऐसे में कोई महंगा फ़ोन ले तो सिर्फ फुल व्यू डिस्प्ले के चक्कर में बाकी चीज़ों से थोड़ी ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा इंसान। ना वाटर रेजिस्टेंट थे ये, ना बैटरी इनकी बढ़िया होती थी कई बार, और कैमरा मैकेनिज्म भगवान भरोसे चलेगा। तो फ्लैगशिप्स ने इससे दूरी इसीलिए बनाए रखी थी। फिर सैमसंग ने दे दिया S10 में पंच होल कैमरा। लोग वहीं से अटक गए कि भाई वाटर ड्रॉप नॉच के बाद पॉपअप कैमरा, और अब उसके बाद पंच होल कैमरा, यही चाहिए था अब लोगों को। ऊपर से उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा था फ़ोन के साथ, और अब देख रहे हो तो वही चल रहा है अभी भी। हर फ़ोन के अंदर पंच होल कैमरा देखने को मिलता है अब हमें। बाकी इन डिस्प्ले कैमरा भी आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन अभी भी थोड़ा और काम होना बाकी है उन पर, तब जाके वो मेन स्ट्रीम होने वाले हैं। चलो फिर, समझ आया अच्छे से? और क्या आपने यूज़ किए थे पॉपअप कैमरा वाले फ़ोन्स? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना।
बाकी ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ऐसे एक टाइम पर तो काफ़ी फेमस हुए थे लेकिन फेल हो गए और अब गायब है बिल्कुल वो मार्केट से, वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, उस पर भी डिटेल वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। और ये वीडियो कैसी लगी है इसे मुझे बताओ और इसे लाइक करना, शेयर करना और अनकट को सब्सक्राइब कर लेना।